वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिलेटिव मोशन। हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन और टॉपिक है रिलेटिव मोशन। यहाँ पर रिलेटिव मोशन की जब कभी हम बात करते हैं तो हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। थोड़ा सा उसे हम रिवाइज कर लेते हैं, तब जाके हम इस आगे इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ओके, हमारे पास में अगर हमको एस वेक्टर फाइंड करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे कि हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये क्या चीज़ है? ये है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ओके, तो हमने लिखा वेलोसिटी ए ऑब्लिक बी, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे वेलोसिटी वी ए ऐसा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और वेलोसिटी वी बी इसके साथ में थीटा एंगल बना रहा है। ओके, थीटा एंगल बना रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है हमको, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट हम किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पर अगर हमको फाइंड करना है दिस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, को हम क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ओके, और हमको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर हमने किसी वेक्टर के आगे नेगेटिव साइन लगाया, मतलब हमने उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी, तो हम यहाँ पर एक वेक्टर बना लेंगे दैट इज माइनस वी बी वेक्टर। ओके, हमने क्या किया है? whenever we are putting a negative sign in front of any vector quantity, what will happen? Direction get reverse. Okay, direction reverse हो जाती है। और अब हमको फाइनली इन दोनों का एडिशन करना है। ये एडिशन का साइन है बीच में। फाइनली इन दोनों का हमको रिजल्टेंट फाइंड करना है। किसका? वी ए का और माइनस वी बी वैक्टर का। हमने क्या किया है? इस माइनस को अलग वी बी के साथ लिख दिया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ वी ए बी कहीं यहाँ पर होगा। ओके, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है कि जब कभी हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है उसकी डायरेक्शन को हम रिवर्स करके उसको फर्स्ट वेक्टर के साथ ऐड कर देते हैं। सेम एज इट इज क्वेश्चन हमारे पास में है। यहाँ पर रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड विथ स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर। ओके, वी आर वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 35 मीटर पर सेकेंड। अ वुमन राइड्स अ बाइसिकल विथ स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, एंड दिस वुमन is moving or riding bicycle with speed 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसे अगर वेक्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमन। ओके, अब हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमन। यही फाइंड करना, उसी डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला को होल्ड करके रखेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये था वेलोसिटी ऑफ, इसे हम यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा रब करके, है ना। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर। ओके, तो हम जो वेलोसिटी ऑफ मैन जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना, क्या फाइंड करना है हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमन, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमन वेक्टर, है ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ वुमेन को हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब इसे हमें रिवर्स करना पड़ेगा। सो इट इज़ माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन वेक्टर और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे फिर, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हमने देखा। तो रेन इज़ फॉलिंग लाइक दैट। ओके, उसको कैसे दिखेगी? ऐसे।
और ये एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेंगे, ये ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। ये ट्रायंगल का जो एंगल थीटा विथ वर्टिकल, तो बेस जो होगा यहाँ पर वी डब्ल्यू होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ वुमन, और ये जो वेक्टर है वी आर, उसका मैग्नीट्यूड है 35, मतलब वी आर, इसका मैग्नीट्यूड है 35 और इसका मैग्नीट्यूड है 12। ओके, अगर हमको थीटा फाइंड करना है तो टेन थीटा, हमको पता है थीटा के सामने वाला जो लेंथ होता है, जो साइड होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये है 12 डिवाइडेड बाय बेस है यहाँ पर वी आर 35। ओके, ये अप्रॉक्सीमेट 19 डिग्री, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है 19 डिग्री होगा। नहीं तो आप, अगर ये हम, इतना इजी नहीं है कैलकुलेट करना, तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 12/35। ओके, जो कैलकुलेशन जेई और नीट में होंगे वो बहुत इजी कैलकुलेशन होते हैं, हमको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। तो 19 डिग्री एनसीईआरटी में गिवन है, पर हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 12/35। ओके, थैंक यू वेरी मच।